नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल में करता हूँ। जैसा कि हम इस चैनल में दैनिक राशिफल के वीडियो बनाते हैं, खास तौर पर आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान भी हम वीडियो के माध्यम से देते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। कमेंट अपनी कमेंट बॉक्स में डालिए या तो फिर आप हमें हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर भी अपनी समस्या बता सकते हैं। दर्शक मित्रों, एक बात विशेष ध्यान रखिए कि रविवार के दिन से हम लोग एक नया सेशन चालू कर रहे हैं जिसमें कुंडली विश्लेषण रहेगा। यानी आपकी किसी एक व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण ज्योतिषीय दृष्टि से क्या रहेगा इसके बारे में बताया जाएगा। तो आप जरा इस चीज को गौर से सुनिएगा और अगर आपकी इच्छा है तो आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जरूर भेजने का कष्ट करें, या तो व्हाट्सएप में या हमारे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं आज का क्या कहता है पंचांग, और साथ ही में क्या है आज का राशिफल। कैसा जाएगा आपका दिन, किस तरह से गुजरेगा दिन और कौन सा छोटा उपाय करेंगे ताकि उसमें कोई संकट न आए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पंचांग देखेंगे और आज शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है। माता लक्ष्मी को वंदन करेंगे। अक्षस्त्रक परशुम गदेश कुलशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम सप्तमसिम च चर्मचर्जम घंटासुराभाजनम शूलं पाशु सुदर्शने च दस्तिम हस्ते प्रसन्नाननाम शैवे सौर्यवर्धन महालक्ष्मी सरोजस्तनाम। माता लक्ष्मी के वंदन करके और हम जानते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 और ईस्वी सन 2022। दिनांक है 7/1/2022, शुक्रवार का दिन है और पूष का महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। खास तौर पर राशि कुंभ है, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है जो सुबह 6:21 तक, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद की शुरुआत होगी। योग व्यतिपात रहेगा, करण बालव रहेगा। इस तरह से आज का पंचांग रहेगा। जो जातक आज जन्मेंगे उनकी नाम राशि कुंभ रहेगी, यानी ग श श अक्षरों पे नामकरण करना है। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे ज्योतिषीय परिवार की तरफ से और चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आपका ऐश्वर्यमय जीवन रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, हम समय को भी बर्बाद नहीं करेंगे, देखेंगे क्या है आज का राशिफल। पहले शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए आपके भाग्य आधारित जो ग्रह हैं, शुक्र और सूर्य का जो योग है वह एकदम प्रबल है, जिसमें फायदा भी हो नुकसान भी है, लेकिन फायदा ज़्यादा है नुकसान कम है। जो काम आप बना रहे हो, जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो बिना प्लानिंग किए हुए कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। यानी प्लानिंग करके अगर आप करेंगे तो व्यवस्थित मैनेजमेंट करेंगे तो फायदा होगा। खास तौर पर आज के दिन में आपको कुछ नया कार्य मिलेगा, यानी विदेश जाने वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। माता पिता के साथ साथ जो तालमेल कम हो गए थे वो अभी अच्छे हो जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता आपके मन में जरूर रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी जरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव का पूजन करिए और लक्ष्मी माता को कमल का पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम देखते हैं वृषभ राशि। वो अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से आपके लिए अष्टम स्थान के जो ग्रह हैं पति और पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर करवाते हैं। साथ ही में जो मंगल और केतु की स्थिति भी आपके साथियों के साथ मतभेद करवा रही है। एक बात का ध्यान यह रखना है कि अगर साझेदारी में काम कर रहे हैं तो हो सकता है वहां वाद विवाद हो और उस काम में आपको तकलीफ पड़े। साझेदारी छूट भी सकती है, ऐसी स्थिति निर्माण कर रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विदेश वगैरह गमन के कार्यों में भी आपको सफलता मिल जाएगी। खास तौर पर पैसों का लेन देन करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा पैसे डूब जाएंगे। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, वहां करेंगे आपको नुकसान होगा। क्या करना होगा, तो आज की तारीख में गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
बुध महाराज आपके अधिपति देवता हैं, जो शनि के साथ अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं और उनकी स्थिति आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, जिसकी वजह से प्राप्ति रुकेगी अथवा धीरे से आएगी। शायद कोर्ट कचहरी वगैरह में भी कोई फैसला आने वाला है तो उसमें भी विलंब हो, ऐसा दिख रहा है। आपके पारिवारिक क्लेश में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, यानी अपने परिवार के बीच में थोड़ा मतमतांतर भी बन रहा है। जरा समझ के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, नौकरी वगैरह शुदा व्यक्तियों के लिए भी समय बेहतर है। क्या करेंगे तो आज गाय को घास खिलाइए, ऐसा करने से आपका दिन सुंदर और व्यवस्थित रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज का दिन थोड़ा शुभ दिखाई देता है। कामकाज में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन कुल मिला के दिन अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए भी समय सुंदर और अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपसी पारिवारिक क्लेश भी बढ़ रहा है। शायद पास पड़ोस के साथ भी थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, तो वाद विवाद टालने की आवश्यकता है। किसी के कहे सुने में दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जब तक अपनी आंखों से कोई चीज न देख लें तो विश्वास करने की जरूरत नहीं है, यानी किसी पे अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पर आज भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय के साथ आपका परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। खास तौर पर अगर आप देखें तो आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। माता का स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ था वह सुधार पर दिखाई दे रहा है। पिता पति और पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर जरूर दिख रहा है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिल जाएगी। खास तौर पर संतान के विदेश गमन में या उसके कैरियर को लेकर आप चिंतित तो थे, उसमें राहत जरूर मिलेगी। तो मित्रों क्या करेंगे उपाय, तो उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय के का जो अगर देखा जाए तो आपका समय बढ़िया और सुंदर है। सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी आती हुई नजर आ रही है। पराक्रम भाव के बैठे हुए ग्रह आपको विदेश ले जाने में मदद कर रहे हैं। विद्यार्थियों को भी अच्छी जगह एडमिशन मिलने के चांस हैं। खास तौर पर मित्रों किसी को भी अगर रिश्वत देनी है तो बिल्कुल न दीजिएगा, उसमें आपका नुकसान दिखाई दे रहा है, यानी आज कहीं न कहीं आपके पैसे फंसेंगे। तो यह सिस्टम है कि आप किसी के लालच में आके कोई गलत काम नहीं करना है और कोई किसी को कुछ देकर अपनी वस्तु मनवाने की आवश्यकता नहीं है। समय इतना अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। खास तौर पर विदेश गमन में उनको राहत मिलेगी। चलिए अब क्या करेंगे, तो आज के तारीख में आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब देखते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी राशि के हिसाब से जो देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव के जो ग्रह हैं विंग ग्रहों के हिसाब से वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से थोड़ा सा संकट आ रहा है, खर्च गलत हो रहा है, तो गलत खर्च पे कंट्रोल करने की जरूरत है, अथवा तो मिसमैनेजमेंट न हो, इसका ध्यान देना आवश्यक है। माता और पिता के बीच का संबंध तो अच्छा हो चुका है। नौकरी वगैरह में आपका प्रमोशन जरूर मिलेगा। क्या करेंगे उपाय, तो उपाय के तौर पे भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। न और या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मंगल केतु के कारण थोड़ा क्रोध आपका बढ़ रहा है। क्रोधी स्वभाव होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी बात को लेकर आपको मन में चिड़चिड़ापन आ रहा है और बैर भाव की एक वृत्ति उत्पन्न होती है। कुछ गलत विचार भी मन में आते हैं, तो इन सभी को कंट्रोल करना जरूरी है। खास तौर पर पति पत्नी के बीच का अंतर और अपने आपसी तालमेल यानी भाइयों भाइयों के बीच में भी मतमतांतर हो सकता है। लेकिन नौकरी करने वालों के लिए समय बढ़िया और सुंदर दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए भी सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। जिसको संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति का योग दिखाई देता है। क्या करेंगे, तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए और दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम देखते हैं धन राशि। भड़ा फधा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका समय देखे तो अच्छा दिखाई देता है, यानी कुल मिला के अगर हिसाब किया जाए तो अन्य राशियों की अपेक्षा आपका समय बेहतर है।
शुक्र और सूर्य का जो योग बन रहा है, इसके वजह से पति पत्नी का तालमेल अच्छा रहेगा। और खास तौर पर मंगल महाराज की भी दृष्टि उसी पे आ रही है, यानी मंगल महाराज की कृपा भी आप पर बरसेगी। आर्थिक रूप से संपन्नता प्राप्त होगी। चाहे वह अपना पुराना इन्वेस्टमेंट हो या नया, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट इस समय कर सकते हैं। लेकिन शेयर बाजार में सट्टे वगैरह के कार्य में आपको जुड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। खान पान में जरा ध्यान देने की जरूरत है। क्या करेंगे, तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। ख और च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी राशि के हिसाब से देखा जाए तो शनि महाराज बुध के साथ होने से बुद्धिमत्ता का काम तो हो रहा है, व्यापार में थोड़ी सी वृद्धि भी दिखाई दे रही है, लेकिन जो भी काम हो रहा है वो विलंब से हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। कुछ आप जो काम कर रहे हो उससे थोड़ा हट के काम करना पड़े, ऐसा भी हो। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता आपके मन में रहेगी और स्वास्थ्य आपका बिगड़ता हुआ भी नजर आएगा, ऐसा दिख रहा है। तो क्या करेंगे आप, तो आज आप ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके भगवान शिव पर अभिषेक करें, यह खूब जरूरी है। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। ग श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए गुरु का योग जो आपकी कुंडली बन रहा है, साथ में चंद्रमा महाराज भी बैठ गए हैं, यह गुरु गजकेसरी योग बन रहा है। गजकेसरी योग से आपको फायदा भी होगा, पति पत्नी का संबंध भी रहेगा, साथ में उनके आपसी में तालमेल भी रहेगा। और अगर एक बात दूसरी है कि अगर आपके संतान नहीं है तो उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। और भाग्य में अगर कुछ नहीं लिखा है तो शायद भाग्य भी लिखा जा सकता है, ऐसी स्थिति आज आपकी बन रही है। यानी कुल मिला के देखें तो आपको सफलता अच्छी मिले, ऐसा दिखता है। नौकरी वगैरह वालों को नौकरी में सफलता मिलेगी, व्यापारियों को व्यापार में मिलेगी, संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करनी है, ऐसा करने से बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। द छ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपका समय सुंदर और बढ़िया है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है, लेकिन द्वितीय भाव पर बैठा हुआ जो चंद्रमा है द्वादश भाव में, वह खर्च करवा रहा है। खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी खर्च पे कंट्रोल करना आपके लिए जरूरी है। मिस मैनेजमेंट ना हो जाए, यह ध्यान देना है। संतान को लेकर जो चिंता थी वह चिंता अभी भी यथावत है, लेकिन फिर भी कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा एडमिशन वगैरह मिल जाएंगे और आपका समय अच्छा ही जाएगा। दूसरी बात, पति पत्नी का संबंध जो है वह अच्छा रहेगा, लेकिन किसी के साथ मतमतांतर अथवा मनमुटाव करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के साथ मिलजुल के काम करें, अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो चलिए मित्रों, यह तो हमने आपको बताया 12 राशियों का राशिफल। हमारे कितने ही प्रश्न आए हैं कि हमें कम से कब हमें नौकरी मिलेगा या नौकरी में हमें प्रमोशन मिलेगा। यह एक सवाल है और बड़ा सवाल है आज के युग में। यानी इस समय जैसे नौकरी की समस्या चल रही है, वहां पर यह समस्या होना वाजिब है। मित्रों, नौकरी का घर जो है, लग्न लग्नेश को पहले फाइनल करिए। लग्न लग्नेश के बाद आपके 6th हाउस पर जाना है। 6th हाउस जो है यानी छठा घर जो है, वह भी नौकरी के लिए देखा जाता है, क्योंकि वही दास्ता देता है। तो यह छठे भाव को भी देखना है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि हमें प्रमोशन कब मिलेगा। जो 10वां भाव है आपका कर्म भाव है, तो 10वां दशमांश, लग्न लग्नेश, छठा छठेश, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहाँ है। और इन तीनों की कॉम्बिनेशन पर जब जब शनि महाराज की अपनी एंट्री करेंगे तो तब तब समझिए कि आपके स्थान में परिवर्तन होगा अथवा तो आपका पोस्टिंग होगी। अब यहाँ यह देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। तो जैसे आपके 10वें भाव की स्थिति अगर अच्छी हुई और वहाँ पर शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ी, तो आप समझिए कि आपका प्रमोशन होना संभव है। प्रमोशन करवाएगा शनि, यानी जैसे वो शनि आएगा उससे आपको प्रमोशन मिलने के चांस बनने लग जाएंगे। लेकिन आपकी मेन कुंडली जो है, उसी कुंडली पर से यह फाइनल हो सकता है कि आपको प्रमोशन कब मिलेगा।
उसमें दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, महादशा, प्राण दशा, यह दशाएं होती हैं। उन दशाओं को देख के ही फाइनल किया जाता है कि किस तरह से आपका प्रमोशन होगा। तो आप यह समझ रखिए कि जब भी आपकी जन्म पत्री में दशमेश की दशा चले या षष्ठेश की दशा चले या उसकी अंतर्दशा प्रत्यंतर चले और लग्नेश भी उसमें ज्वाइंट हो, तो आप समझिए कि प्रमोशन होने के चांस बने हुए हैं। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, इससे भी प्रमोशन मिलता है। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।